मित्र जीवाणु के ऊपर आधारित है। ये मित्र जीवाणु के ऊपर आधारित पंच महाभूत आधारित एज पर वृक्ष आयुर्वेद के अनुसार हम खेती करवाते हैं। हमारे से पहले देखो यार, जितनी भी कंपनियां आई हैं ना वो सब भागी फेल होगी। लेकिन हम 20 साल से मार्केट में टिके हुए हैं। उसका कारण क्या है कि ना तो वो सही ढंग से प्रोडक्ट लेके आ पाए, उनके पास प्रोडक्ट नहीं थे। हमारे पास आपको हर प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा था वो नॉन रिसर्चेबल। अभी भी मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर जाता हूँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, मैंने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, रिजल्ट नहीं आया। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े जो अपने आप को महान गुरु कहलाते हैं, उन सबके हमने जो देखा, नॉन रिसर्चेबल वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ गए। जिसके कारण मतलब हमारे किसानों को फायदा तो क्या, नुकसान हो गया। हम जितना भी प्रोडक्ट आपको देते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट मान लो हमसे खरीदेंगे, खाद है, डीकम्पोजर है, या कि हमारा कोई भी डिसीज आ जाती है क्रॉप में, उससे बचाने की कोई दवाई है, या कि हमारे न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर रिसर्च किए जाते हैं एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। और इंटरनेशनल, हम इंडिया के नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्टों को बनाते हैं। उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर उसको हम जो है पहले ट्रायल बेस करते हैं, उसके बाद ही हम मार्केट में लेके आते हैं। आज मतलब मेरे को ना बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैंने इसीलिए मतलब शुरू में एकदम से बात छेड़ दी। मेरे पास आज एक किसान है हमारे, निशान सिंह भाई, पंजाब से, होशियारपुर से, मेरे उधरी से हैं वो। मेरे से उनका गांव ज़्यादा दूर नहीं, हम 100 किलोमीटर होएगा, होशियारपुर। तो उन्होंने लगभग पिछले 2 ढाई 3 महीने से पहले मतलब मेरे साथ शुरू किया खेती को। उनको लगता था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है। आज जब उन्होंने मेरे को बताया, कहते सुखदीप भाजी, मेरे को गेहूं के अंदर इतने बढ़िया, और अभी मेरे को शायद 20 22 दिन हुए हैं उसको बीजे हुए, इतनी बढ़िया जड़ें दिख रही हैं, इतनी बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया काम करके। कहते कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था। तो कहते ये आपने मतलब मेरे को इतना अच्छा गाइड किया, जो मैंने आपके नैनो नाइट्रोजन या गोवर्धन खनिज खाद इनका प्रयोग किया, बहुत शानदार, बड़े ही अच्छे, बड़े सुंदर रिजल्ट मिले। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब एक किसान खुश होता है। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप जब इतनी बात बोलते हैं कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बड़ा खुश हूँ, तो हमारे को बहुत, हमारी टीम को, मेरे को, जितने भी हम एक्सपर्ट है या मेरी अनदर टीम है बैक एंड पे है, जैसे मैडम हैं या बैक एंड वाले हैं, सबको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है ना। तो आपसे मेरी भी यही प्रार्थना रहेगी। उसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं। मेरे को लगता है 8 10 किसान भाई जुड़ गए हैं। तो मान लो आपको कोई भी सवाल है, आप कभी भी हमारे से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट भाई के संपर्क में, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, बेस्ट से बेस्ट आपकी वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी मैडम, मेरे को लगता है हमें शुरू कर लेना चाहिए, है ना। जी जी बिल्कुल। तो आज का जो सेशन हमने रखा है वो ये कि सब्जियों में स्वाद कैसे बढ़ाया जाए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करते हैं एंड हम चाहते हैं कि सारे फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ ही आए, कि बिकॉज केमिकल इज वेरी हार्मफुल। सो उसी वजह से आज ये टॉपिक रखा गया है। मैं आपको चार पांच कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, हाँ जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा उसका जवाब दे दीजिए। बस एक हाँ जी। सेकंड में हाँ जी। स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। ओके। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, हम खेती के दौरान सब्जियों का स्वाद और सुगंध प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, ये ना क्वेश्चन, ये अब मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे को सबसे पसंद है ये टॉपिक पे बात करना। देखो आज ना हम देखते हैं कि जो एज है, अगर कोई हमारे में कोई 50 प्लस वाला किसान है, या हमारे दादाजी हैं, हमारे माताजी पिताजी हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार हमने आलू तो बहुत खाते हैं लेकिन स्वाद ही नहीं आता। हम मिर्च तो बहुत खाते हैं, मज़ा ही नहीं आता। हम गोभी तो बहुत खाते हैं लेकिन यार साला मज़ा ही नहीं आ रहा। उसका रीज़न होता क्या है कि हमारे जो सब्जियों के स्वाद हैं वो टोटली खराब हो चुके हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू तो जीरो होगी है बिल्कुल। अभी हमने नई बीमारी, जैसे एज पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका इसको फंडिंग करता है। लोग इसको अमेरिका की ही कंपनी बोल देते हैं, लेकिन ये मतलब पूरे दुनिया के जो बड़े देश हैं, इवन इंडिया भी वहाँ पे फंडिंग करता है। तो वो आने वाली नई नई बीमारियां जैसे कोरोना है, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में हमको गाइड करते हैं। तो एज पर मतलब उनके, वो लोग बोलते हैं कि भाई एक नई बीमारी आ गई है,
वो है हिडन हंगर, यानी कि छुपी हुई भूख। मैं इसके ऊपर 5 मिनट लूंगा, आपको बताता हूँ। हिडन हंगर, छुपी भूख, यानी कि हम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा। पहले जब हम छोटे थे, मैं नहीं जानता औरों का, लेकिन मेरे को पता है कि हमारे घर में फ्रूट बड़ा कम आता था। उतना पैसा नहीं होता था, ज़मीन बहुत थी, लेकिन उतनी अमीरी नहीं थी घर में, तो फ्रूट वगैरह बड़े कम आते थे। ड्राई फ्रूट तो बड़े राजे महाराजों के घर में होते थे। आज हमारे घरों में ड्राई फ्रूट और फ्रूट भरा पड़ा है, लेकिन हमारे बच्चे आज भी कमज़ोर हैं। और हम लोगों में इतनी ताकत होती थी सूखी रोटी खा के भी। उसका रीज़न क्या था कि जब उस टाइम हम जो फूड लेते थे, जो हम घिया की सब्जी है या आलू है या टमाटर है या मिर्च है, साग है, पालक है, तोरी है, कुछ भी है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ करती थी और प्रॉपर स्वाद हुआ करता था। आज समस्या आ गई है कि ना तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन रह गया, ना स्वाद रह गया। आज बच्चे ऊट पटांग चीजें खा तो लेते हैं, लेकिन उनका पेट जरूर भर जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनमें ताकत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम जो ये नया एक कंसेप्ट लेके आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम न्यूट्रिशन दें। जो बच्चा कुछ भी खा रहा है, आलू खा रहा है, गोभी, उसको मजा आए खाने में और उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। तो आज जो ये स्वाद बिगड़ गए हैं, उसका सबसे पहला कारण तो है रासायनिक खादों का बेपनाह प्रयोग करना। हमने इतना ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया, इतना ज़्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड, डाई, केमिकल दुनिया भर का हमने प्रयोग किया, उससे हमारे मित्र जीवाणु मर गए। पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हुई, हमने इतनी स्पीड करने की कोशिश की कि जो घिया मान लो 10 दिन के अंदर पकनी थी, तैयार होनी थी, हम चाहते हैं कि वो 2 दिन में ही रेडी हो जाए और हम उसको मार्केट में उतार दें और पैसे कमा लें। सेकंड समस्या। थर्ड समस्या, हमने जैविक खेती, देसी गौ आधारित खेती को बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब हमने देसी गाय से जो हमारी खेती होती थी, जब हमने उसको बंद किया, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। हमने केमिकल के ऊपर, इंग्लिश कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। पहले हम देसी गौ आधारित खेती करते थे, तो जब हमारे मित्र जीवाणु खत्म हो गए, हमारे खेत में जो है मतलब पोषक तत्व खत्म हो गए, तो जो मिट्टी खाएगी वही वो हमको देगी। ये तो बिल्कुल क्लियर सा फंडा है। आप जो मिट्टी को दोगे, मिट्टी वो आपको हाथ जोड़ के वापस कर देगी 2 गुना। तो आपने मिट्टी को जहर दिया, तो मिट्टी ने आपको वापस क्या किया? जहर। वो जहर किस रूप में किया? कैंसर के रूप में, डायबिटीज के रूप में, हाइपरटेंशन के रूप में, और ना जाने कितनी प्रकार की इंसान की भी बीमारियां, पशु पक्षियों की भी बीमारियां। जिनके घर में गायें भैंसा वो देखते हैं, उनकी भैंसें वापस मतलब नवे दूध नहीं हो रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही। हमारा हमारा यही काम है डेयरी का, हमारी जल्दी से गायें भैंसें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और उनको फिर हम काटने के लिए छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसका रीज़न वो नहीं है, उसके रीज़न हम लोग हैं। तो ये दो चार जो है मेन समस्याएं हैं। हमने पानी भी सारा प्रदूषित कर दिया, भूमि भी सारी प्रदूषित कर दी, वायु भी सारी प्रदूषित कर दी। तो अब हमने अपनी जो हमने गलतियां की, हमने उसको सुधारना है। अपने देश, अपने समाज, अपनी नस्ल, अपने बच्चे, सबके लिए हम जो है दोबारा इनके ऊपर काम करेंगे। केमिकल खेती मुक्त जैविक खेती को अपनाएंगे, ताकि हमारी सब्जियों का स्वाद भी बढ़े, हमारी सब्जियों की, हमारे अनाज की, हमारे फलों की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़े। तो हम इस पे काम करेंगे। हाँ जी मैम, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ओके। कौन सी मिट्टी मतलब सब्जियों के पोषक तत्व बेहतर अवशोषित करने में मदद करती है, जिससे स्वाद बढ़ता है? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो मतलब स्पेशली सब्जियों को उगाएगी। हर एरिया के अकॉर्डिंग हर मिट्टी अच्छी है। मान लो अगर हम चले जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ की मिट्टी बाजरा उगाना ज़्यादा उगाती है, मूंगफली ज़्यादा उगाती है। गुजरात में चले जाते हैं, वो लोग केला या पपीता ज़्यादा करते हैं। पंजाब में अगर हम आ जाएं, तो यहाँ गेहूँ, धान या मैंगो, आम की भी बड़ी अच्छी खेती करते हैं हमारे पंजाब वाले। हिमाचल में चले जाए तो वहाँ फ्रूट, एप्पल हो गया, कीवी हो गया, ये मिट्टी सारी अच्छी है। तो हमने उसको करना कैसे है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है ना? तो हमने अगर अपने सब्जियों के स्वाद को बढ़ाना है, अपने अनाज के स्वाद को बढ़ाना है, अपने फलों के स्वाद को बढ़ाना है, तो हमने इसके ऊपर काम करना है। मिट्टियाँ सारी अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मान लो अगर किसी मिट्टी में बहुत ज़्यादा, किसी के नज़दीक कोई फैक्ट्री है या गंदा नाला जाता है, ठीक है ना, जो कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा है दिल्ली में, वो गंदे नाले का पानी देते हैं, वो मिट्टी बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत दूर की बात है, उसमें टोटली फंगस आ जाती है। वो इंसान के लिए भी बड़ी गलत है। वो फसल खानी ही नहीं चाहिए, वो सब्जी खानी ही नहीं चाहिए। वहां पे समस्या आती है। या कहीं से मान लो
वो फैक्ट्री का गंदा कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, केमिकल वेमिकल डाल रहा है, तो वो मिट्टियाँ खराब हैं। उसके अलावा जो कुदरती प्राकृतिक मिट्टी है, अगर हम किसान भाइयों ने जो केमिकल डाल दिया, उसका उपाय हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। तो हमने उसके ऊपर काम करना है। उसके काम के मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले कोशिश करें, आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें एक बार किसी भी अच्छी लैब से। ये 200-400-500 वाली लैब से नहीं, बढ़िया लैब से चेक कराओ, जहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। उस लैब से आप अपनी मिट्टी का एक बार सैंपल ले लें। सैंपल नहीं लेना आता, मेरा नंबर मैडम चैट में डाल देंगे, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको सैंपल लेने का तरीका भी गाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सैंपल लीजिए, आप चेक कराइए। नहीं कराना चाहते कोई बात नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे शानदार तरीका है, आप अपने खेत पर कोशिश करो, खेत पर वरना घर पर तो जरूर करो, एक अग्निहोत्र सुबह और शाम करने की शुरुआत कीजिए। आप जो अपनी मिट्टी को, अग्निहोत्र क्या होता है, ये पंच महाभूत का भोजन है। अग्निहोत्र देसी गाय के कंडों से होता है। अगर आप नहीं करना चाहते, मान लो आपके पास समय नहीं है, या आपकी कोई धर्म के कारण, वह धर्म का तो मेरे को कोई इशू नहीं लगता, मेरे पास तो कई मोहम्मदन भाई भी हैं, वो भी करते हैं। तो मान लो आपको धर्म का इशू नहीं है, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कर सकते हो। अभी हिमाचल वाले किसान नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जब समय होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनके लिए उठना ही बड़ा वो होता है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो आप अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र के जो अगर नहीं कर पाते, तो आप कंपनी से अग्निहोत्र की भस्म मंगवाएं। उसको जो है आप ऊर्जा जल बनाइए उसके साथ, और अपनी मिट्टी के अंदर जो है उसको 1-2 बार 3 बार लगातार रन करें, मिनिमम प्रति एकड़ 400-500 लीटर। वो क्या करेगी, आपकी मिट्टी को जो है नेगेटिविटी को खत्म करेगी। जो मतलब हमारे दुश्मन जीव हैं, वो उनको किल करेगी, और मित्र जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। हमारा सबसे पहला काम, वो हमारे वातावरण को भी शुद्ध करेगा। कोशिश करें आप एक जो है देसी गाय जो है देसी जरूर रखें। देसी गाय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है घर में। देसी का मतलब देसी, दोगली नहीं, एचएफ नहीं, कोई भी विदेशी नस्ल नहीं, मिक्स ब्रीड नहीं, देसी प्योर। दूसरा काम, आप सजीव जल, जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग जरूर करें। इनके प्रयोग से होगा क्या कि आपकी मिट्टी जो है स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। मीठा जैव रसायन, खट्टा जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन, अन्न द्रव्य रसायन, फसल घुट्टी, इनका प्रयोग कीजिए। आपकी मिट्टी ताकतवर होगी, आपकी मिट्टी के अंदर मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। एक चीज मैं आपको यहाँ मेरे को याद आ रही है, और मैं भूल जाऊंगा, मेरे को पक्का पता है मैं भूल जाऊंगा, तो मैं एक चीज ये लिख लो, नोट कर लो सभी किसान भाई, कॉपी पेन उठाकर। आप षड रस का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, अब क्वेश्चन ये मत करना कि कितना करना है, अनलिमिटेड पानी के साथ आप हर पानी के साथ दो, कोई नुकसान नहीं। आप एक फसल के अंदर 2 बार स्प्रे करो, 10 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो, कोई इशू नहीं है। सडरस का आप स्प्रे जरूर करें। आप जितना सडरस का प्रयोग करते जाओगे, सडरस का आप स्प्रे करते जाओगे, आपकी जो है क्रॉप का, मान लो फॉर एग्जांपल आपने उसको किया है 2 या 3 बार, 4 बार 5 बार आपने स्प्रे किया, या मान लो आपने उसको 3-4-5 बार जो है आपने नीचे रन कर लिया पानी के साथ, तो आपकी फसल का स्वाद आप देखेंगे, कितना टेस्ट चेंज हो जाएगा, कितना स्वाद बढ़ जाएगा। वो आपके मित्र जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा, वो आपकी मिट्टी को नरम करेगा, आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी वृद्धि करेगा। तो आपने जो है सडरस का प्रयोग जरूर करना है। अब मैंने बोला सजीव जल, उसका प्रयोग करो। गोबर द्रव्य रसायन का प्रयोग करो, हरड़ द्रव्य रसायन का प्रयोग करो बीमारियों से बचाने के लिए। खट्टा मीठा कड़वा एंजाइम जैव रसायन, इसका प्रयोग करो। जीवामृत, घन जीवामृत, इन सब का आप जितना मैक्सिमम प्रयोग करोगे, जितना ज़्यादा मतलब आप इसको यूज़ करते चले जाओगे, वो उतना जो है आपकी मिट्टी जो है स्वस्थ होती चली जाएगी। तो इनका प्रयोग जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ, हाँ जी, ओके। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, जैविक खाद या कंपोस्ट सब्जियों के स्वाद को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? देखो, जो जैविक खाद है आपकी, जैसे मैंने पहले बोला है, आप घन जीवामृत, जीव जल, गोबर द्रव्य रसायन, या कंपोस्ट है जो आप अपने घर पे भी इसको बनाएं। अपने जो गोबर की खाद है आप उसको अच्छा सा डिकम्पोज करें। देखो, इसमें गोबर की खाद कहने का भाव जब मैं यूज़ करता हूँ, तो उसको आप प्रॉपर डिकम्पोज कीजिए, उसको सड़ाइए मत, गलाइए मत। वो सड़ गल के तो और मतलब प्रॉब्लम लेके आएगा, फंगस वगैरह। आप उसको प्रॉपर डिकम्पोज करें, और आप जो है उसको डालना शुरू करें। ये क्या करता है, जब आप इन पदार्थों का, जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी मिट्टी को शक्तिशाली बनाएगा। आपकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की
जो कमियां हैं उसको दूर कर देगा। जब आपकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व अधिक होंगे, जब आपकी मिट्टी सजीव हो जाएगी, मिट्टी में ताकत होगी, तो जो खाएगी मिट्टी वो आपको रिवर्ट करेगी, रिटर्न देगी। तो आपकी ऑटोमेटिकली ही फसल का स्वाद भी बढ़ेगा। जैसे मैंने ऊपर के जितने भी फार्मूले बताए हैं, आप इन फार्मूलों का जब इस्तेमाल करेंगे, आपके मित्र जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएगा, आपकी मिट्टी को नरम करेगा। आपके पोषक तत्व जब बढ़े होंगे, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली ही आपकी कोई भी फसल है, कोई भी फसल है, उसके टेस्ट को, उसके स्वाद को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और इनका आप प्रयोग करें। इसमें किसी तरह का मतलब कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एक किसान भाई के पास लगभग ये जो भी सामान अपने घर पे होता है, लगभग वही सामान है। बाहर से मेरे को नहीं लगता किसी किसान भाई को खरीदने की इनमें कोई ज़रूरत होगी। अगर एक किसान भाई के पास देसी गाय है तो लगभग उसका 80% तो वैसे ही देसी गाय से। अभी जैसे पंचगव्य का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है पंचगव्य, लेकिन वो थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, तो मैं पंचगव्य के ऊपर कम ही काम करता हूँ। ऊर्जा जल का आप स्प्रे करो, जो मैंने ऊपर बताया अग्निहोत्र की भाषण के द्वारा, उसको आप नीचे चलाओ, तो ये आपके जो है नेगेटिविटी को खत्म करके पोषक तत्वों को बढ़ा देंगे। पोषक तत्व बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी फसल का स्वाद बढ़ जाएगा, फसल का बीमारी यानी खत्म हो जाएगी। तो आप इनके ऊपर काम कीजिए, ठीक है जी। ओके। क्या रसायन मुक्त खेती में सब्जियों का स्वाद बेहतर होता है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ जी, सॉरी मैम, मेरे पास ना फोन आ गया था, बहुत जरूरी था, हुक्म। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आजकल बहुत से रासायनिक के प्रयोग किया जा रहा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को उगाने के लिए, तो उस तरह के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के साथ अगर जैविक तरीके से उगाए जाए, तो दोनों में से मतलब डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ स्वाद का ही डिफरेंस होगा या फिर और भी कुछ डिफरेंसेस होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो मतलब कोई भी दो राय नहीं है। स्वाद तो मतलब एक डिफरेंट वो चीज़ होगी, उसमें पोषक तत्व न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होंगे, वो देखने में सुंदर होगी, उसकी चमक ज़्यादा होगी, उसका वेट ज़्यादा होगा, उसका रेट, जो किसान भाइयों को, जो किसान भाइयों के मतलब की चीज़ है, उसका प्राइस, उसका रेट एकदम ज़्यादा होगा। मैं आपको जितने कहोगे उतने एग्जाम्पल दे दूंगा, जितने कहोगे विद नंबर किसानों के। उसका वेट भी ज़्यादा होगा, उसका चमक भी ज़्यादा होगा, उसकी स्वाद भी ज़्यादा होगा, उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, और उसका खर्चा भी कम होगा। उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। जो मेन है, खरपतवार जो है आती है वो कम हो जाएगी जब आप जैविक खेती अपनाएंगे। ठीक है, आपकी लेबर की समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। और जो हमारी कंपनी का एक नारा दिया हुआ है कि बोना और घर में जाके सोना है, 1 से 1.5 साल के बाद आप वो उस कंसेप्ट पे काम करोगे, बोड़ा, बुआई, गुड़ाई, निंदाई, सिंचाई, हर तरह की चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। रासायनिक का प्रयोग आप करके देख चुके हो। रासायनिक कितने टाइम से आया है मार्केट में? रासायनिक मैक्सिमम 35-40 साल से ही मार्केट में है। उससे पहले जो खेती थी वो देसी गौ आधारित खेती थी। क्या उस समय इतनी बीमारियां आती थी? क्या उस समय स्वाद नहीं होते थे? क्या लोग बीमार थे? क्या हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी सेहतें खराब हुई थी उस समय जब हम देसी गौ आधारित खेती करते थे? आज हमारा जो है समाज की, समय की मांग है कि वापस हमें वो खेती अडॉप्ट करनी है। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मेरे को छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या बिहार के बिल्कुल गांव से वो लोग, जो बहुत छोटे किसान हैं हमारे भाई, जिन पे ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, वो किसान भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं कम कमा लूंगा लेकिन मैं अच्छा कमाऊंगा। मेरे को 6 महीने में, 1 साल में आप सेट कर दो, मैं 6 महीने जो है कम कमाने के लिए तैयार हूँ। 6 महीने बाद तो आप सेट कर दो तो 100% सेट करूंगा। तो मेरे को इतनी खुशी होती है, मैं उनको चाहता हूँ कि आप ज़्यादा पैसे भी मत खर्चो, आप कम पैसों में आप शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े पैसे लगाओगे तभी आप ऑर्गेनिक कर पाओगे। आप अगर उसको कम पैसों में भी करना चाहोगे, हमारे पास वो भी सिस्टम है, आप उसकी शुरुआत करें। रासायनिक खेती ने हमारे को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दी हैं, उसने कोई भी हमारा बेनिफिट नहीं किया। एक भी किसान इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकता, साइंस इसको सिद्ध नहीं कर सकती। जब से हमने केमिकल खेती को अपनाया है तब से किसानों का नुकसान हुआ है, तब से किसान जो है मजबूर हुए हैं। तो हमने जो है इस खेती को छोड़ना है, वापस हमने अपनी देसी खेती अपनानी है। तो जो रासायनिक खेती है वो हर तरीके से नुकसानदायक है, जैविक खेती हर तरीके से फायदेमंद है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल। मेरे एक दोस्त है अंबाला से, मेघपाल जी,
पुलिस में एसएचओ रिटायर हो रखे हैं। उनका जो अमरूद है वो गोवा की खेती करते हैं, और मतलब 2 बार फसल लेते हैं वो, एक अपनी जुलाई के आसपास की और एक फरवरी के आसपास की। उनकी फसल होती है अमरूद की। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला जी हाँ जी कैसा, वो कहते बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जब मैंने उनसे को मैं कहते प्राइस रेट क्या है, कहते यार अपने को कुछ नहीं लेना, अपना तो झंडा एक ही कटा हुआ है। कहते मेरी जो है मार्केट में औरों से 10 रुपये महंगा अमरूद बिकता है, और हंस के 2 मिनट में मेरा माल बिकता है। कि मतलब मेरे से आड़ती डायरेक्ट, वो तो अभी तो डायरेक्ट वो बेच नहीं रहे, वो आड़ती को बेच रहे हैं। आड़ती बोल रहे हैं कि आपके माल की इतनी डिमांड है। ये है जैविक का कमाल। जैविक का, अभी आपको शायद देखा होगा कि 2024 जनवरी 1 जनवरी को मेरी वीडियो आई थी 2024 में, जिसमें गुरुजी भी मेरे साथ थे, मैं था। अमरूद की वो क्लियर बोल रहा है बंदा कि मैं रिलायंस को 65 रुपये देता हूँ, जबकि मार्केट के अंदर 50 रुपये का रेट है। मैं होलसेल में 65 दे रहा हूँ, और तब भी मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। किसान को 2 रुपये में फालतू भी मिलेंगे, किसान भाई की जो बीमारियां आती हैं वो भी कंट्रोल होंगी, किसान भाई का खर्चा भी कम आएगा, किसान भाई का जो हर रोज गुड़ाई सिंचाई ये जो होते हैं इन सब से भी मुक्ति मिलेगी। तो आप जैविक खेती जब अपनाएंगे उसके फायदे ही फायदे हैं, रासायनिक के नुकसान ही नुकसान है। ठीक है जी। जी, बिल्कुल। ओके, तो यही कुछ सवाल थे हमारे जो कि बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी। सवाल थे। तो हाँ जी। अगर आप लोग का कोई और सवाल है, कुछ और पूछना है, तो आप सुखदीप जी से पूछ सकते हैं। मैंने अभी जो बात करी है, अगर आप इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आई, मेरे को ये बताओ, तो मैं वो बता देता हूँ। या आपके मन में कोई और सवाल है, किसी तरह की समस्या है, आप कुछ समझना है पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। हाँ जी। कोई सवाल पूछ लो भाई। आपके साइड में अनम्यूट का बटन है, माइक लगा हुआ है, देखो उसके आप उंगली रखेंगे, अगर किसी भाई को नहीं करना आ रहा है तो आप वहाँ उंगली रखेंगे, आप मेरे से बात कर पाएंगे। मैडम एक बार आप समझा दीजिए अगर किसी जी भाई जी, को समझ ना आ रहा हो। सबसे पहला जो बटन होता है वही म्यूट का है। आप सबसे पहले जो बटन दिख रहा है उसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप बात कर पाएंगे। संजय जी, नारायण जी, जितेंद्र जी, हरे कृष्ण जी, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी तो हमारे साथ लगभग हर रोज जुड़ते हैं, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, विनय जी ने पूछा है हाउ टू स्टार्ट न्यू फार्म। तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप सुखदीप जी? देखो, एक बार वो अगर बात करें तो मैं ज़्यादा उनकी भी बात को समझ पाऊंगा और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो नया फार्म किस चीज़ का है, कहाँ के वो रहने वाले हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कितना पैसा खर्चना चाहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग उनको समझा पाऊंगा। वो एक बार मेरे से डायरेक्ट बात कर लें। अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर आप, फिर मेरे से क्वेश्चन कर लें। विनय जी का शायद प्लांट और गोट फर्स्ट। अच्छा, विनय जी का शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, तो अगर आप बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। विनय कुमार शर्मा जी, वो कोलकाता से है। हाँ ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं विनय भाई। और कर लो सर, आप क्या क्वेश्चन है आपने पूछो। उनका माइक का कुछ इशू हो रहा है शायद। विनय जी, आप अगर थोड़ा क्लियरली चैट में बताते तो फिर भी बहुत हेल्पफुल होता। हेलो। हाँ जी। विनय जी का शायद माइक में कुछ इशू हो रहा है। तो उनका सवाल जो मैं मुझे समझ में आया वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट न्यू फर्म, प्लांट और गोट फर्स्ट। वो कोलकाता से है। हाँ जी, आप पूछ ले, जो भी सवाल पूछना आप पूछ लें। सवाल तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है विनय जी। आप अगर थोड़ा इन डिटेल लिख के बताएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या जानना है तो बहुत अच्छा होगा। आप कोलकाता से है। ओके। हरे कृष्ण जी ने पूछा है होम गार्डन में अपने लिए कैसे शुरुआत करें। आप कहाँ से है हरे कृष्ण जी? पूछो अ, सर, आप जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए।
हाँ सुखदीप जी, हरे कृष्ण जी ने पूछा है होम गार्डन में अपने लिए कैसे शुरुआत करें, वो झारखंड से है। सुखदीप जी, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अब क्या कह रहे हो आप? हाँ, हरे कृष्ण जी ने ये पूछा है कि उनको होम गार्डन शुरू करना है, वो झारखंड से है। तो हाँ वो जी। पूछ रहे कि वो कैसे होम गार्डन शुरू कर सकते हैं। देखो सर, वैसे तो अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मान लो आप होम गार्डन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उसको ऊर्जा जल के द्वारा अपनी मिट्टी को एक्टिव कीजिए। ऊर्जा जल चलाने के बाद आप जो है, आप किस चीज़ की बुआई करना चाहते हैं उसका शुरू कीजिए। मान लो आप अनाज या सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी भूमि के अंदर ऊर्जा जल चलाने के बाद, हाँ, आप एक काम करो, उसके अंदर बेसल डोज, 1 मिनट मैम, 1 मिनट होल्ड करना। जी जी। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, बोलो सर। हाँ, मैं हरकृष्ण मोदक बोल रहा हूँ। हाँ जी। मतलब मेरा जो घर है उसके पीछे तरफ मतलब बागवानी करने के लिए थोड़ा बहुत जगह है। अच्छा उसमें जी। उसमें हम जैविक खेती मतलब जैसे कि पौष्टिक खाना मिल सके अपने के लिए, हाँ ये हम्म। सब करना चाहेंगे। तो हम्म। फिलहाल तो जैविक खेती नहीं करते हैं, काहे कि हम लोगों को पता भी नहीं है उन सब के बारे में। यूट्यूब में हम्म। हम कल ही जुड़े हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। और बाकी जो एप्लीकेशन बोला गया वो भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। हाँ, हम्म। तो हम्म। मेरा वही करना है ताकि हम लोगों को मतलब पौष्टिकता मिलती रहे। मतलब हम्म। मार्केट में जितना सब फल सब्जी आ रहा है उसमें से तो मतलब कुछ पौष्टिक तत्व तो होता ही नहीं है उसमें। है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, और जितना स्प्रे कर रहे हैं केमिकल का वो सब देख के मतलब खाने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही मेरा तबीयत भी बिगड़ते जा रहा है, मतलब ठीक देखो भी अभी नहीं मैं है, मेरा आपको बता रहा तबीयत भी हूँ। ठीक नहीं है। हाँ। हाँ देखो, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप जो है थोड़ी थोड़ी खेती की शुरुआत करो। अपने जो होम गार्डन है, मान लो आपने क्या करना है, अपने खेत के अंदर जो है ऊर्जा अग्निहोत्र जरूर करना शुरू करो। आप जब अग्निहोत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपकी भूमि हाँ ऑटोमेटिकली मतलब पवित्र हो सुनिए जाएगी। सर। हाँ हम्म। सर। हम्म। हाँ मतलब हमको जीरो से सीखना है ये सब, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि आप 3 काम करने शुरू करो। सिर्फ 3 काम। पहला है, आप अग्निहोत्र का पात्र मंगवाएं कंपनी से, अग्निहोत्र सीखें, अग्निहोत्र करें। जो आपके अच्छा। स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी भूमि के स्वास्थ्य के लिए भी, आपकी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी सबसे जरूरी है, सबसे मेन है, पहला काम जो सबसे हाँ। मेन जरूरी है। हाँ सेकंड है, सर। आप खट्टा मीठा और कड़वा एंजाइम जैव रसायन जरूर बना लें अपने घर में। जब आप खट्टा मीठा कड़वा जैव रसायन बना लेंगे, तो आपकी जो है इस तरह की छोटी छोटी सारी समस्याएं सेट होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा देखो, जो अच्छा ये जरूरी तो सामान है। हम जो खट्टा मीठा और एक तो कसेला ना, कौन सा बोला? खट्टा मीठा कड़वा। हाँ कड़वा। तो हम्म। ये बनाने का जो विधि है ये हमको कैसे पता चलेगा? मतलब यूट्यूब में वही। आपको मैं यहाँ मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर आप मेरे से फोन पे बाद में बात कर लेना। इसमें क्या होता है, जैसे खट्टा मीठा कड़वा, कोई भी एंजाइम है, कोई भी जैव रसायन है, वो प्लास्टिक के ड्रम में बनेगा। अच्छा। 90 दिन के अंदर ये बनते हैं एयर टाइट। खट्टा हाँ मीठा तो कड़वा मतलब 90 दिन में बनते हैं। लिखते रहो सर आप, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल और 10 लीटर पानी, इस अनुपात में बनेंगे। मान लो आपने मीठा बनाना है, वो अमरूद। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। हाँ बोलिए ना सर। 1 किलो गुड़। 3 किलो फल, हम्म। 10 लीटर पानी। 10 लीटर क्या पानी। सर? हाँ 10 लीटर पानी। हाँ, ये इस अनुपात के अंदर बनते हैं भाई। अच्छा अच्छा। और आप जो है 90 दिन में प्लास्टिक एयर टाइट ड्रम के अंदर बनते हैं। आपने करना क्या है कि जैसे फल जो है मीठा लेना है। देखो ये अनुपात बताया मैंने, कई लोग क्या करता है 100 लीटर में ही 3 किलो फल डाल दे, भाई ये अनुपात है। जब आप 20 लीटर पर डालोगे तो गुड़ और फल उसी तरह बढ़ जाएंगे। 30 लीटर बनाओगे तो गुड़ और फल इसी तरह बढ़ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर जो है मीठा किन फलों से बनेगा, अमरूद, सेब, केला, पपीता, कद्दू या बेल का फल। सेब, अमरूद, केला, पपीता, कद्दू या फिर बेल का फल। फल साफ सुथरा मी- होना चाहिए, उसमें किसी मीठा प्रकार में। की ये मीठे का बता रहा मीठा। हूँ मैं। हाँ मीठे में सेब, अमरूद, केला, केला।
पपीता, कद्दू, पपीता। कद्दू हाँ। या फिर बेल का फल, बेल जो हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, और नहीं तो बेल। इसमें हाँ जी, बेल का ये फल। ये मीठा वाला होगा। हाँ। हेलो। जी जी, उनका शायद कॉल आ गया है, थोड़ा देर वेट कीजिए प्लीज। अच्छा। এটা কার আছে? वो आपने तो इनसे बनाना है। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ। हाँ। और जो खट्टा है वो बनेगा नींबू से। अच्छा, वो नींबू से बनेगा। हाँ। और कड़वा है आक के पत्तों से। आक। कड़वा वो कौन आक सा के, चीज? आक के पत्तों से। आक मतलब वो गन्ना? हाँ। हाँ, आक के पत्तों से बनेगा वो। और आक जो होता है अकवानी बोलते हैं जिसे यूपी में। अच्छा अच्छा, अक्वाइन, हाँ हाँ, समझ गया। अकवा के हाँ, पत्तों समझ से गया। अनुपात यही रहेगा, गुड़ पानी और फल का। ठीक है, आप इनसे बनाइए। और फिर मतलब आप जब अनुपात यही रहेगा, उसमें से मतलब अनुपात वो सेम तेल सेम होगा। सेम। बस बस। ठीक है, आप इससे हाँ। बनाइए। और आपको फिर आगे मान लो किसी तरह की कोई ज़रूरत है, आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लेना, मैं और आपको डीपली समझा दूंगा। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। ठीक है सर। सर जी, आग का जो हम बनाएंगे इसका यूज क्या करेंगे? सर मीठा जो है भूमि को ताकत देता है। आप मीठे को अनलिमिटेड कितना भी पानी के साथ नीचे चला सकते हैं, जितना मर्जी। एक फसल में मान लो आप एक साल के अंदर 500 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, जितना मर्जी चलाओ, वो ताकत देगा। खट्टा जो होता है वो फ्रूटिंग के टाइम प्रयोग करना है, पहले कभी प्रयोग नहीं करना होता। जब आपकी फ्लावरिंग की स्टेज आ जाती है, 5-7% फ्लावर दिख जाता है, उस समय उसका 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करना है। उससे पहले कभी नहीं करना, वरना वो नुकसान दे सकता है। तीसरा होता है कड़वा, कड़वा उस बराबर है। समय प्रयोग करना है। आग आग जो आग हेलो। का आपने बताया ना, हाँ जी। उसका क्या करने का? भाई आप ये पहले जो ये है वो करो यार, मेरे को आवाज नहीं क्लियर आ रही। जो भाई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कृपया अपने उसको अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लें। हाँ जी। आग का जो हम बनाते हैं जैव रसायन, हम्म। उसका यूज क्या करेंगे? सर आग का जैव रसायन जो है वो बीमारी के समय प्रयोग होता है। अगर मान लो कोई बीमारी आ रही है, उस समय आप उसका 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें गुड़ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? भाई गुड़ डलेगा ही, प्रॉब्लम नहीं, गुड़ डलेगा। जब मैंने बोल दिया कि ये अनुपात है, चाहे खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, राइट। गुड़ पानी और फल तीनों का मैंने अनुपात एक ही है। और एलोवेरा का बनाया तो? बिल्कुल बनेगा, बहुत अच्छी चीज़ है जी। एलोवेरा का भी बहुत अच्छा, वो स्टिकर में भी काम आ जाता है, जैसे हम स्टिकर का यूज़ करते हैं। स्टिकर के लिए? हाँ, उसमें भी काम आ जाता है। और एलोवेरा का उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बागवानी करते हैं, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा। हाँ। सर जी, एक सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आँख और गौमूत्र, हम्म। गाय का गौमूत्र और हम्म। आग, हम्म। अगर हम्म। 5 किलो गौमूत्र, 5 लीटर गौमूत्र लेंगे और उसके हम्म। अंदर 2.5 किलो या 3 किलो आग डाल के उसको उबालेंगे हम्म। और उसको आधा करके वो भी हम स्प्रे सर के वो लिए। जो है मेन, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें 50 ग्राम मान लो हींग डाल लेते हैं, तब वो मेन होता है। जैसे जो नीलगाय वगैरह या बंदर वगैरह इस तरह के कोई जानवर अटैक करते हैं, तब हम इसका स्प्रे करवा देते हैं। तो ये उसके आग लिए का होता है। और आग का और आक के पत्ते, हींग। देसी गाय का मूत्र और हींग। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप मान लो अपने खेत की मेड़ के चारों तरफ एक स्प्रे मार देंगे, तो ये भी कोई बुरा नहीं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान हाँ, नहीं है यस। इसका। क्यों तो लास्ट टाइम ताऊ जी ने ये बताया था मेरे को। हाँ हाँ, ताऊ जी हमारे गुरु जी हैं जी, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चेले हैं हम उनके। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, राइट, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, और कोई किसान भाई जो सवाल पूछना चाहता है? कोई किसान भाई किसी भी हेलो प्रकार का सर। जो मैंने। हाँ जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार भाई। हाँ जी। सर, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम्म। जो भाई साहब बता रहे हैं, उनने पूछे आँख मतलब होता है अकोना। हम्म।
और जो खट्टा का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अभी 15 दिन में, हम्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि उसमें जो फ्लावरिंग लौकी के ऊपर मैंने मारा, हम्म तो फल जो पहले गिरते थे हम्म वो अब गिर नहीं रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो। और पिछले हम्म साल मैंने एक बेला से कम सर 300 लौकी निकाला हूँ। हाँ, देखो मैं इसमें एक और चीज बता देता हूँ आपको। मीठा अगर आप बनाओगे भी एयर टाइट में और बनने के बाद भी एयर टाइट रहेगा, तो हाँ मीठे की लाइफ है 4 साल। खट्टा हाँ। और कड़वा जो नींबू या आग के पत्तों से बनेगा उसकी लाइफ है कम से कम 10 साल। और ये हम्म। खराब नहीं होते हैं। अभी मैं एक नहीं। चीज और बताता हूँ, अगर आप इतने अच्छे इंटरेस्टेड हो तब मैं आपके ज्ञान को देखते, वरना मैंने इस टॉपिक तक जाना नहीं था। हाँ। एक हरड़ द्रव्य रसायन सभी किसानों को जरूर बनाना चाहिए। हरड़ द्रव्य रसायन आयरन की पूर्ति करता है। जब वो आयरन की पूर्ति करता है तो मान लो किसी तरह की जो कीट पतंगा आता है जो पत्ते को खाता है, हाँ उनको कंट्रोल करता है। आपकी फसल के स्वाद को और रंगत को बढ़ा देता है, क्योंकि जब खून ज्यादा होगा, जैसे इंसान है, अगर इंसान में खून की हाँ। मात्रा ज्यादा होगी तो वो सुंदर दिखेगा, है ना। अगर खून कम होगा तो वो पीला पीला सा बीमार सा लगता है। तो आप जो है अपने इसके अंदर जो है आयरन की पूर्ति के लिए हरड़ द्रव्य रसायन का प्रयोग जरूर करें, बड़े अच्छे रिजल्ट है। उसको बनाने की विधि लिख लीजिए आप। हरड़ द्रव्य रसायन सर, हरड़ तो आजकल मिल नहीं रहा है वैसे उतना ज्यादा। भाई वो आपका काम है हरड़ को लेके आना। हरड़ लेके हाँ आना आपका काम है। मैं हाँ। बता देता हूँ, आप लिख लो। अगर कोई बनाना चाहता है तो बना लेना, नहीं बनाना हाँ। चाहता मत बनाए। लिख लो आप। नहीं नहीं पता है। आपने 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है। हाँ आप अगर सूखी हरड़ है तो 1 किलो, अगर गिल्ली, जैसे कई इलाकों में हरड़ होती है, हिमाचल साइड में हाँ कई। हाँ, तो अगर हरी है तो 2 किलो, सूखी है तो हाँ। 1 किलो, हरी है तो 2 किलो, और 1 किलो गुड़। ठीक है। 1 किलो आप गुड़। इसको जो है, हाँ, इसको एयर टाइट कर लो, पानी वानी कुछ नहीं मिलाना इसमें। सिर्फ ये 3 आइटम: 5 लीटर हम्म। देसी गाय का मूत्र, 1 किलो सूखी हरड़, या फिर 2 किलो गिल्ली हरड़, जो भी आपको मिल जाए अगर हरी है। और इसके अंदर जो है 1 किलो गुड़। आप इसको एयर टाइट करके रख दो। और ये इसकी लाइफ कम से कम 10 से 15 साल है, खराब नहीं होता एक बार बनने के बाद। एयर टाइट तो ही सर रखना। ये इसका भी जो स्प्रे रहेगा वो 3 ml 2 ml प्रति लीटर ही रहेगा ना सर? 2, 2.5, 3 ml तक भी कर दोगे, कोई नुकसान नहीं है। बहुत जबरदस्त सुपर रिजल्ट है इसके। आयरन की कमी को दूर करता है। आयरन की कमी को दूर करेगा। पत्तों के ऊपर जो कीड़ा मकोड़ा आता है, अभी तो चलो इस मौसम में तो कम आते हैं, हाँ फरवरी के हाँ। शुरुआती दिनों में जो इल्ली बिल्ली आती है उसको कंट्रोल हम्म करेगा। फसल की रंगत को, स्वाद को बढ़ाएगा, फसल की चमक को बढ़ाएगा। तो आपने ये करना है। हम्म। कितने दिन में तैयार होगा? 90 डेज, 90 दिन में जी। ये भी 90 डेज? बिल्कुल। हाँ, पूरे जितने भी जैव रसायन है वो पूरे 90 डेज में जो होता है। ठीक है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो आज मैं लगभग फ्री के फार्मूलों पे ही बात कर रहा हूँ, आज मेरा मूड है। सर इसका यूज क्या करने का है, कब करना है? भैया ये आप जब भी आपको लगता है इल्ली का प्रकोप होने वाला है, तो आप इसका दो हाँ। एम एल प्रति लीटर का स्प्रे कर दें। अच्छा। हाँ जी। इल्ली विल्ली जो भी आती है, पत्ता रस चूसक आता है, आप इसका स्प्रे करोगे, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। फ्री के फार्मूलों पे आज मन है, आपको बता रहा हूँ, लिख लो भाई। रोज रोज मन नहीं होता। नहीं, ठीक लिखा है। है ना बा, सर। हाँ, तो ये आप बाकी सर, बनाओ। जो लिख लिया। जैविक सब्जी का जो स्वाद है ना, हम्म अभी मेरा जो बागवानी है अपने घर के आजू बाजू बाजू हम्म में, हम्म तो मैंने लौकी और गिलकी लगाया। तो हम्म गिलकी का भी स्वाद, जो स्वाद अपन बाजार से लेके आते हैं हम्म उसका स्वाद, और लौकी का भी स्वाद, वो बाजार और घर के जो है बहुत अंतर है। अरे बहुत मीठा लगता भाई, है। जब आप देसी खेती की तरफ बढ़ोगे, मेरे पास एक मेरा दोस्त है, वो मतलब हरचरण सिंह, मेरा बहुत दोस्त है, भाई की तरह मानता हूँ मैं उसको। और लगभग 4 साल से मेरे साथ अटैच है, मेरे साथ काम कर रहा है। उसका आलू का स्वाद अगर किसी ने खा लिया, आलू, अगर उसके हम्म। आलू की सब्जी खा ली ना, तो आप ये बोलोगे कि मैंने इतनी स्वाद सब्जी नहीं खाई, इतनी स्वाद आलू होता है, इतना शानदार। वो सारा ही जैविक करता है उसमें, जैसे मैंने सडरस का प्रयोग होता है, वो सडरस का दबा के प्रयोग करता है। उसके अलावा थोड़ा वो न्यूट्रिशन भी डालता रहता है। और जो मैंने तरीके बताए हैं, हरड़ द्रव्य रसायन वगैरह से, जीव जल या गोबर द्रव्य रसायन, इनका भी बहुत बढ़िया ढंग से प्रयोग करता है और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसको। ठीक है। तो ये तो मतलब मैं आपको बड़ी मतलब बहुत मतलब आपको शाबाशी देता हूँ कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट ले रहे हैं। और ऐसे किसान कामयाब भी होते हैं जो दिल से मेहनत करेंगे, नहीं सर, तन एक मन बात से तो मेहनत मैंने करेंगे। अभी तक महसूस किया हूँ सर, हम्म कि जो मन लगा के काम करता है जरूर हम्म सफलता पाता है।
बिल्कुल पाएगा। देखो जब आप अगर मन से काम करोगे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार ये किसान जो है मन से काम करता है, और मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा आपके ऊपर, पूरी कोशिश करूंगा कि आप और ज़्यादा कामयाब हो। अब जो इंटरेस्ट लेगा मैं भी उसमें इंटरेस्ट लूंगा, क्लियर है भाई, क्योंकि जो बंदा बात को सुनेगा नहीं, हम भी करेंगे यार अपने को क्या साइड कर। हाँ तो अगर आप इंटरेस्ट लोगे, आपका मन है, तो मैं आपको 1 के 10 फार्मूले फ्री के बताऊंगा कि भाई ये और भी ये प्रयोग हमारे करो। जो हमारे जो दिशा निर्देश देने वाले जो है अपने क्या बोलते हैं जितेंद्र सिंह भैया, हम्म वो उनसे ज्यादा संपर्क होता है। जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र भाई बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बड़ी हाँ, नॉलेज है बहुत उनको। बहुत अच्छे एक्सपर्ट है। हाँ। उनको तो हम जब ऑनलाइन कल तो हमने स्प्रे करवाया सर, हम्म उनके निर्देश के अनुसार ही हमने स्प्रे करवाया तुअल के ऊपर। ही अभी ठंडी की जो गिर रही ना, हाँ हाँ हाँ। उसके कारण वो बोले सल्फर का कर दो बोले, और गौमूत्र मिला के। हम्म तो कल उनके मतलब मार्गदर्शन में हमने स्प्रे किया। बहुत और अच्छी बात है। आप जितेंद्र भाई से सलाह हाँ लेते हाँ। रहो। वो जो सामान कहते हैं उसका प्रयोग वैसे ही करते रहो जैसे वो समझाएंगे। आपको हम्म शानदार सुंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप भी स्वस्थ होगे, आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, और आपको जो हम्म। है 2 पैसे भी फालतू मिलेंगे। ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ। और कोई किसान भाई जो कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको विराम दे देंगे। 2 मिनट हैं, 4 मिनट हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कुछ चीज़ के ऊपर आप सलाह लेना चाहते हो, आप बेधड़क होके मेरे से सवाल कुछ कर सकते हैं। बाकी आप सभी मेरे मोबाइल नंबर लिख लें। 94 179 75 338। 94 179 75 338। सुखदीप सिंह मेरा नाम है। आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। कोई सामान मंगवाना है, उस सामान का कैसे प्रयोग करना है, या आपको कोई समस्या आ रही है, आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी कोई सवाल है तो बताइए, वरना फिर हम इसको विराम दे देते हैं। हाँ जी मैडम। हेलो। जी सॉरी, हाँ ठीक है, आज के लिए हम क्लोज करते हैं। वैसे भी शायद किसान अभी मतलब लीव कर रहे हैं, तो ठीक है हाँ, आज के लिए हम क्लोज कर देते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद।